हे दोस्तों, मुझे यकीन है आप सभी अच्छे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ 5% लोग ही फाइनेंशियल सक्सेसफुल क्यों हैं और वो जो चाहे जिंदगी में कर सकते हैं। बाकी 95% लोग हमेशा कमाने और बचाने में ही अपनी जिंदगी निकाल देते हैं, फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। आखिर ये 5% लोग और 95% लोग में क्या अंतर है? क्या आपने कभी सोचा है जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं या रिच हैं वो आखिर करते क्या हैं? हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं और सभी एक सी अपॉर्चुनिटी के साथ शुरुआत करते हैं। कुछ लोग तो 12-16 घंटे काम करते हैं, फिर भी वो सक्सेस या रिच नहीं बन पाते। ऐसा क्यों? एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस, काम की आदत, टाइमिंग, डेस्टिनी, जॉब या बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, कॉन्टेक्ट या चॉइस के कारण होता है। आखिर क्या डिफरेंट है ये 5% लोगों में और 95% लोगों में कि ये 5% लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और 95% सक्सेसफुल नहीं हो पाते, रिच नहीं हो पाते। इसकी असली वजह को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या पता कौन सा वीडियो आपका लाइफ बदल दे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन पहले मिले। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ऑथर टी हार्व एकर ये दावा करते हैं कि वो सिर्फ 5 मिनट में ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में आपके पास कितने पैसे होंगे, कितने दौलत होगी। ऑथर ये आपके मनी और सक्सेस के ब्लूप्रिंट को पहचान कर ये काम करते हैं। हम सभी के माइंड में मनी का पर्सनल ब्लूप्रिंट होता है और हमारे फाइनेंशियल लाइफ का सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता है। चाहे आप मनी के बारे में सब कुछ जानते हो कि आपको पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में, या अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन आपका मनी का ब्लूप्रिंट सक्सेस के हाई लेवल के लिए डिटरमाइंड नहीं है तो आपके पास कभी भी ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, और अगर किसी कारण रहा भी तो आप उसको जल्दी ही गवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस के बारे में सुना होगा कि वो बैंक करप्ट हो गए, वो दिवालिया हो गए, या फिर उस पर्सन के बारे में सुना होगा जो लाखों रुपए की लॉटरी जीता बट कुछ महीनों बाद वो अपनी पुरानी कंडीशन में फिर से आ गया। ये सब होता है हमारे माइंड के ब्लूप्रिंट के वजह से। अच्छी बात तो ये है आप नेचुरली अपने माइंड के ब्लूप्रिंट को दोबारा बना सकते हैं। सो आइए जानते हैं रिच पीपल मेंटेलिटी और पुअर पीपल मेंटेलिटी में अंतर क्या होता है। सबसे पहला अंतर, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। ऑथर बोलते हैं उनके सेमिनार के दौरान वो एक व्यक्ति से मिले जिसका पैसा 3 साल के अंदर 2.5 लाख से 60 करोड़ डॉलर हो गया। उससे पूछा गया कि उसने ऐसा कैसे किया। जवाब में उस व्यक्ति ने बताया कि जब से उसने बड़ा सोचना शुरू किया तब से उसकी जिंदगी की ज्यादातर चीजें बदल गई। सिंपल वर्ड में कहूँ तो आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही बनोगे। ज्यादातर लोगों को छोटा सोचना पसंद होता है क्योंकि उनके मन में फेल होने का डर होता है और साथ ही साथ वो अपने आप को बड़ा बनने के काबिल भी नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी सोच के साथ अगर आप बिजनेस सोचेंगे तो आपका बिजनेस आइडिया भी छोटा मोटा होगा, जैसे कि कोई शॉप खोल लेना या कोई ऐसा बिजनेस जो पहले से ही लोग कर रहे हो, जो ना ज्यादा लोगों को इफेक्ट करेगा ना ज्यादा बड़ा बन पाएगा। वहीं एक बड़े सोच वाला इंसान एक छोटे से आइडिया को भी बहुत बड़े स्केल पे ले जाने की सोचेगा। बर्गर बेचने का काम आपके घर के आसपास कई छोटे मोटे रेस्टोरेंट और फास्ट फूड में होता होगा, यही मैकडॉनल्ड भी बर्गर ही बेच रहा है। रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल। मतलब रिच मेंटेलिटी वाले लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पुअर मेंटेलिटी वाले लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप चीजों को जैसा देखते हो वो आपको वैसा ही दिखाई देते हैं। पुअर मेंटेलिटी वाले लोग हमेशा ही अमीरों के अपोजिट सोचते हैं। पुअर पर्सन मेंटेलिटी वाले के अंदर का डर ही उनसे उनके फैसले कराता है। उनका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव ना सोचकर हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। वो हमेशा यही सोचते हैं इस काम में क्या गलत है या फिर क्या गलत हो सकता है, ये आइडिया सही है या नहीं, ये आइडिया काम करेगा भी या नहीं, इसने काम नहीं किया तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं एक रिच मेंटेलिटी वाला इंसान को हर जगह एक मौका दिखता है। उसके दिमाग में बिजनेस आइडिया ही आते रहते हैं। उसकी सोच कुछ ऐसी होगी, यार हम इसे ऐसे करके पैसा कमा सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके पैसा कमा सकते हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो काम जितना बड़ा होगा उसमें जोखिम भी बहुत बड़ा होगा बट उसमें रिच बनने के चांसेस भी बहुत होते हैं। रिच मेंटेलिटी वाला हमेशा अपॉर्चुनिटी ही देखता है, इसलिए वो जोखिम लेने से नहीं डरता। वो लोग जानते हैं अगर फेल हो गए या लॉस भी हो गया तो वो पैसे फिर से कमा लेंगे, और अगर सक्सेस हो गए तो आप भी जानते हैं क्या होगा। और पुअर मेंटेलिटी वाला, उन्हें तो अपने आप पर भी भरोसा नहीं होता, वो डरे होते हैं। अगर आपको भी रिच बनना है तो रिस्क लो और अपॉर्चुनिटी को पहचानो। रिच पीपल एडमायर अदर रिच पीपल, पुअर पीपल रिसेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। एक रिच पर्सन की मेंटेलिटी वाला इंसान दूसरे सक्सेसफुल या अमीरों को देखता है तो उसे एडमायर करता है, उसे रिस्पेक्ट की नजर से देखता है।
और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करता है और उनके बारे में जानकर अपने लाइफ में उन चीजों को अप्लाई करता है। वहीं एक पुअर पर्सन के मेंटलिटी वाला इंसान, वो सिर्फ सक्सेसफुल इंसानों की सक्सेस से जलता है और कुछ नहीं करता, सिर्फ कमियां निकालता है। बट मोस्टली पुअर मेंटलिटी वाले को ऐसा लगता है जरूर इसने कोई 2 नंबर का काम किया होगा, तभी तो वो इतना अमीर बना है, वरना ये नहीं होता। रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। मतलब रिच मेंटलिटी वाले लोग कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना, नए आइडिया पे काम करना, छोटे बड़े हर उम्र के लोगों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ये उनकी हैबिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट सक्सेसफुल होने से पहले डेली 600 से 800 पेज पढ़ते थे। इलोन मस्क सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं। इवन बिल गेट्स रिटायर होने के बाद भी डेली एक बुक पढ़ते हैं। ये सभी रिच मेंटलिटी वाले लोग कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। वहीं पुअर मेंटलिटी वाले लोग हमेशा यही कहते रहते हैं, मुझे किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। जो इंसान हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता है और अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करता है तो उसको रिजल्ट भी नया मिलता है। अगर आप वही करते रहोगे जो आप हमेशा से करते आ रहे हो, तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता रहा है। आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करना और सीखना जरूरी है। रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल, पुअर पीपल मिसमैनेज देयर मनी वेल। रिच मेंटलिटी वाले लोग कभी भी कम पैसे के बारे में नहीं सोचते, वो अपने स्किल पे काम करते हैं। वो लोग पैसे को मैनेज करना जानते हैं। बट पुअर मेंटलिटी वाले लोगों की सोच बिल्कुल अपोजिट होती है। वो लोग सिर्फ इतना पैसा कमाना चाहते हैं, EMI या क्रेडिट कार्ड के बिल भर सके, अपने फैमिली चला सके। आप जितना सोचोगे आपको उतना ही मिलेगा। आप मंथली 1 लाख के बारे में सोचोगे तो आपको उतना ही मिलेगा। अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो आप अपने माइंड को जितना पूछोगे आपका माइंड उतना ही जवाब देगा। अगर आप अपने आप से पूछोगे कि मुझे महीने का एक एक्स अमाउंट चाहिए, तो आपका माइंड आपको जवाब देना शुरू कर देगा कि ये एक्स अमाउंट कैसे कैसे आएगा। यही रीजन है कि रिच पीपल अपने पैसों को जगह जगह पर इन्वेस्ट करते रहते हैं और उनसे जो रिटर्न मिलता है उन्हें भी वो इन्वेस्ट करते रहते हैं। बट वही पुअर मेंटलिटी वाला अपने पैसों को घर में रखेगा, या तो बैंक में कम इंटरेस्ट पे रखता है, या तो ज्यादा से ज्यादा FD कर देता है। रिच पीपल हैव देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम, पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी। मतलब रिच पीपल का पैसा उसके लिए काम करता है, वही पुअर पीपल पैसों के लिए काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा पैसे कमाने के लिए काम और हार्डवर्क करना ही होता है, बट डिफरेंट ये है, रिच मेंटलिटी वाले काम करते हैं पर वो जानते हैं कि उनको कब तक काम करना है, कब तक मेहनत करना है और कितना पैसा जमा करना है। और पैसों के जमा होने के बाद वो उन पैसों को वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से उन्हें अच्छा रिटर्न मिले। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट ने कई छोटी मोटी जगह पर इन्वेस्ट किया है जिसका उन्हें आज भी रिटर्न मिलते रहता है। वहीं पुअर मेंटलिटी वाले लोग पैसे कमाते हैं और उन्हें खर्च भी कर देते हैं, उल्टा वो माइनस में होते हैं। EMI पे फोन, बाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा ले लेते हैं, जिससे उनकी आधी सैलरी EMI चुकाने में ही चली जाती है। रिच पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिसीव्ड ऑन टाइम, पुअर पीपल टू पेड बेस्ड ऑन टाइम। क्या आपने कभी सोचा है जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं या रिच हैं, वो आखिर करते क्या हैं? हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं और सभी एक सी अपॉर्चुनिटी के साथ शुरुआत करते हैं। कुछ लोग तो 12-16 घंटे काम करते हैं, फिर भी वो सक्सेस या रिच नहीं बन पाते। ऐसा क्यों? मोस्टली दुनिया में 2 तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। फर्स्ट ये कि 9 to 5 जॉब कीजिए और एंड ऑफ द मंथ सैलरी लीजिए। इसमें आप अपना टाइम बेचकर पैसे कमाते हैं। आप जॉब पे गए तो पैसा मिलेगा, लीव या छुट्टी ली तो सैलरी से पैसे कट जाएंगे। मीन्स इसमें आपकी इनकम फिक्स होती है, आपके टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, ना कि कम समय में ग्रोथ का कोई चांस होता है। इसीलिए सैलरी के दम पर जीने वाला इंसान मिलियनर नहीं बन पाता। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने कोई वैल्यूएबल चीज क्रिएट किया जिसका मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और आपने उसको मार्केट में सेल किया और पैसा कमाया। और ये तरीका होता है रिजल्ट के बेस पे पैसा कमाना। फॉर एग्जाम्पल, आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, कोई ऐप क्रिएट कर सकते हो, पॉजिटिव इनकम बना सकते हो, जिससे आप अगर सो भी रहे हो तो आपको पैसा मिलता रहेगा। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव इनकम के एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, जिससे आप सो भी रहे हो तो आपको पैसे मिल रहे हैं रिजल्ट के बेस पे। एक रिच मेंटलिटी वाला इंसान रिजल्ट के बेस पे पैसा कमाता है और वहीं पुअर मेंटलिटी वाला इंसान मजदूरी के बेस पे पैसा कमाता है। सो गाइस, ये 7 पॉइंट मैंने आपको वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्व एकर से बताया है। बहुत ही अमेजिंग बुक है दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक टू बिकम रिच। और आज कौन है जो रिच नहीं बनना चाहता? एंड नाउ एंड ऑफ द वीडियो, इस बुक के पॉइंट को अपने लाइफ में जरूर अप्लाई कीजिए। So finally, you guys amazing and thanks for watching.